अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते कि हे कृष्ण, संसार में सभी नर नारी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख क्यों नहीं पाते? बहुत से लोग साधु बनना चाहते हैं, लेकिन साधु क्यों नहीं बन पाते? योगी बनना चाहते हैं, परंतु पूरी जिंदगी भोगी बने बने बीत जाती है। कभी धोखे से योगी बन भी गए तो योगी तो नहीं बन पाए, पर ढोंगी बन गए। योगी कैसे बना जा सकता है और सुखी कैसे हुआ जा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन भी बुद्धिमान है। भगवान कृष्ण का भक्त अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं। भगवान से बहुत प्रश्न पूछा और भगवान तो भगवान है ही, वो साधारण कैसे हो सकते? भगवान कृष्ण सटीक उत्तर देते कि हे अर्जुन, शक्नोति है यह सोढ़ूं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भौम बेगम सह युक्ता सह सुखी नरा यदा ही ना इंद्रियार्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, छोटा सा फार्मूला है जो मनुष्य को सुखी बना देता है और योगी भी बना देता है। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते जीवन काल में ही मरने से पहले पहले शरीर के अंदर उत्पन्न हुए काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, अर्थात जो काम और क्रोध को वश में कर लेता है। ये काम और क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, ये सबके मन के अंदर सूक्ष्म रूप में बीज की तरह छुपे हुए पड़े रहते हैं। जब इनको अनुकूल मौसम मिलता है, अनुकूल जलवायु मिलती है, ऐसे ये अंकुरित होते हैं जैसे किसान के खेत में बहुत प्रकार के घास के बीज छुपे हुए पड़े रहते हैं। जो वर्षा होती है, कुछ बीज ऐसे हैं जो वर्षा होने पर ही अंकुरित होते हैं। घास गर्मी में नहीं, सर्दी में नहीं, सुरक्षित पड़े रहते हैं। वहाँ कोई डिब्बा में नहीं रखे, मिट्टी में ही पड़े। इतने सूक्ष्म हैं कि दिखते भी नहीं, पर हैं। और ज्यों ही पहला पानी बरसता है, छोटी छोटी घास उग जाती है। किसान घास देखता है तो दुखी हो जाता है। यदि खेत में ज़्यादा घास होगी तो फसल फिर नहीं होगी। किसान घास को मिटाना चाहता है। कुछ किसान तो घास को नष्ट करने वाली दवाई छिड़क देते हैं। कुछ किसान तो खुरपी से नोच नोच कर घास को फेंक देते हैं, फिर भी घास पूरी मिटती नहीं। फिर थोड़ी थोड़ी घास आ जाती है। याद रखना, ये जीवन एक खेत के समान है। इस जीवन रूपी खेत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की सूक्ष्म बीज पड़े हुए। हर समय कोई
काम क्रोध में नहीं रहता है, लोभ मोह में नहीं रहता है। कभी कभी जब सिचुएशन तैयार होता है, कंडीशन बन जाती है, एटमॉस्फेयर रेडी होता है, तब आप के अंदर काम क्रोध लोभ पैदा होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं जिसके मन में काम क्रोध लोभ प्रायः उत्पन्न होते रहते हैं, उसको मरने के बाद नरक की जरूरत नहीं है, वो जीते जी नरक भोगता रहता है। ये काम क्रोध लोभ, ये तीनों जिंदगी को नरक बना देते।